हेलो बच्चों, खेरा मार्ट जीटीसी क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग मॉडल सेट पढ़ रहे थे जिसमें प्रश्न संख्या 53 तक हो चुका है। आज प्रश्न संख्या 54 से होगा और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम है और टाइम बहुत कम है। तो हम आप लोगों को एग्जाम से पहले यानी कि जनवरी तक, एटलीस्ट जनवरी तक आपको मॉडल पेपर का 500 एग्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। टोटल 500 एग्जेक्टिव करवाएंगे। उसके बाद परीक्षा से पहले सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा जिसमें आप लोगों को एमबीडी का और क्वेश्चन बैंक, गोल्डन का क्वेश्चन बैंक, इसका सोल्यूशन हो गया है। जाके देखिए, डिटेल में देखना है तो एमबीडी का सोल्यूशन देखिएगा। और आज अभी हम चलते हैं प्रश्न संख्या 54 से। प्रश्न संख्या 54 से होगा, 44 होगा, 54 से होगा। प्रश्न संख्या क्या कर रहा है देखिए, 54 कर रहा है। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो उन्नयन को निकाले। देखिए, ये 6 मीटर खंबे है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये 6 मीटर, ये 6 मीटर 6 मीटर खंबे हैं और खंबे हैं पृथ्वी पर। उसकी छाया जो है, इसकी छाया 2√3 मीटर इसका परछाई बनाता है। इसका जो छाया है 2√3 मीटर परछाई बनाता है। तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो उन्नयन कोण उसको मिलाएंगे। ठीक है, उन्नयन कोण जब हम नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, जब नीचे से देखो, ध्यान देना, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण कहते हैं उसको। जब नीचे से मतलब ये यहाँ उन्नयन कोण है, यानी कि ये थीटा है। और जब ये समांतर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ नाम दे देते हैं, ए, बी और सी हुआ। ठीक है, इसको लंब बोलते हैं उसको। जब थीटा यहाँ रहेगा तो इसके सामने लंब होगा और इसके सामने आधार होगा। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। थीटा याद, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, बाकी जो बच गया जाता है कहला जाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज एबीसी में देखिए, चूंकि tan थीटा बराबर, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब है AB बाटा BC बाय BC। ठीक है, देखिए tan थीटा हुआ। AB का मान कितना दिया, AB का मान कितना, 6 मीटर। और BC का मान देखिए, BC का मान कितना दिया है, 2√3 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया और 3 दूना 6 हो गया। कितना हुआ, यानी कि 3√3 बचेगा। इसका हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे, नीचे ऊपर से √3 से गुना कर लेंगे, √3 से बाय √3 से गुना कर लेंगे। देख क्या बचा, 3√3 को गुना करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 कैंसिल, कितना बचा, √3 किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान √3 है। tan 60 डिग्री का मान √3 है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। इसीलिए थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री का मान देखिए, tan बराबर √3 है ना, tan बराबर √3 है। ठीक है, और √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री, यानी कि यहाँ 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, जिसके पास ये किताब नहीं है
इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इस किताब का पीडीएफ डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, यहां से मीनार बना लेंगे। फिर यही बात है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। देखिए ये मीनार की है, यहाँ पर जो खड़े हैं ये मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है 15 मीटर है। ठीक है 15 मीटर है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है ये 90 डिग्री होगा। और कह रहा है जब उसका उन्नयन कोण, यहाँ ये उन्नयन कोण दिया है, उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया, थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्या दिया हुआ 60 डिग्री 60 डिग्री थीटा का मान दिया हुआ है। तो जमीन की इसकी छाया की लंबाई क्या होगा, मतलब छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा, यानी कि जो यहाँ जो मीनार खड़ा था, जो इधर वहां गिरा, इधर वहां जिसका परछाई बनेगा, ये जो मीनार है इसका परछाई बनेगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि परछाई कहां तक जाएगा यही पूछ रहा था। इसको मान लेते हैं ए हुआ, ये बी है इसका नामकरण कर दिया, और सी हुआ। मान लीजिए कि यहां से यहां तक इसकी परछाई x मीटर बना, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक परछाई x मीटर बना। ठीक है मान लीजिए कि x मीटर बना, माना यहां से यहां तक परछाई x मीटर बना। तो चलो देखते हैं त्रिभुज, सवाल नंबर कितना था 55 था, 55 सवाल था। त्रिभुज ABC में इसको हम ट्रिक से भी बनाएंगे, उसको हम ट्रिक से भी बना के दिखाएंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक से उसको परीक्षा में कैसे बनाना, क्योंकि एग्जेक्टिव है ना, आपको घसना रहता है, तो उसको ट्रिक से ही बनाने में फायदा है। लेकिन यहाँ पर पहले आप बेसिक देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ट्रिक पर बना के दिखाएंगे। चलिए तो देखिए क्या था, लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, याद कीजिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, याद कीजिए। इसलिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ए बी लंब है और BC आधार है, BC होगा। ओके ठीक है। या देखिए थीटा की जगह पर कितना 60 डिग्री, यहां पर थीटा है, ये थीटा की जगह पर 60 डिग्री, यहां रखेंगे 60 डिग्री। ओके और ए बी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 मीटर दिया है, सेंटीमीटर के मीटर है, मीटर है। ठीक है मीटर है 15 मीटर। ठीक है 15 मीटर बट्टा यानी कि बाई, और BC कितना है x हम मान लिए हैं, तो x मीटर हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, नोट डाउन कर लीजिए, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहां लिखेंगे √3, यहां कितना है 15 बट्टा x हुआ। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो √3x बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15 √15। ठीक है अब यहां पर हम हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे, हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे। पहले देख लेंगे 15 बटा रूट आंसर है नहीं है, तो हरों का 15 प्रमेयकरण करेंगे, नीचे ऊपर से √3 से गुना कर लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 15 √3, और √3 के गुना करते तो कितना होता है √3, तो 5 तिया 15 कितना आया निकल के 5√3। अब देखेंगे किस ऑप्शन में आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है अब देखिए यानी कि ये तो आ गया, उसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे। अब ट्रिक सीखिए, परीक्षा हॉल में इतना नहीं बनाना है, ये जब 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से बनाना है, 2 नंबर में पूछेगा इस तरह से बनाना है, जब क्योंकि एग्जेक्टिव है तो देखिए कैसे बनाना है ट्रिक पर। देखिए ट्रिक पर हम कैसे बनाएंगे। देखिए जब ये 60 डिग्री है, देखिए जब ये 60 डिग्री है, ये दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होता है,
दोनों कोनों का योग 90 डिग्री हुआ। जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। हाँ बिल्कुल होगा, ये 30 डिग्री होगा। अब तब ना 60 और 30 90 होता है। तो देखिए 60 डिग्री के एंगल के सामने, 60 डिग्री के एंगल के सामने होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, a√3 होता है। 60 डिग्री के एंगल के सामने a√3 होता है। 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने a होता है। 30 डिग्री के सामने a होता है, ठीक है। 30 डिग्री के सामने a होता है और इसके सामने 2a होता है, ठीक है। इसके सामने 2a होता है। देखिए तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर देखिए a√3 बराबर 15 दे दिया है, a√3 बराबर दे दिया है 15, तो a बराबर हो गया 15 वाट बाय √3। हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे नीचे ऊपर से √3 से √3, देखिए कितना बचा, 15√3 और √3 से गुणा करेंगे तो 3 5 तिया 15, यानी कि आ गया कितना, 5√3 आ गया। और यही पूछ रहा था, देखिए यही एक पूछ रहा था, यही a का मान आ गया ना, तो यही होगा a√3, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ गए। ट्रिक से इस तरह से बनाएंगे और दोनों विधि बता दिए, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि फिर हम नया वीडियो बना के लेके आए, 500 क्वेश्चन करवा दें। क्योंकि अब की बार 400 प्लस मैथ में 99% आपको लाना ही है। चलिए अब क्वेश्चन आ गया 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 56 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए कैसे होता है, देखिए ये होता है y, ये होता है y', y अक्ष होता है, e निगेटिव होता है, x ये पॉजिटिव होता है और फिर इस साइड निगेटिव होता है। ये देखिए यहाँ मूल बिंदु को, इस मूल बिंदु को क्या कहते हैं, इस मूल बिंदु को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को प्रतिच्छेदन, यहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। जहां पर निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद कर रहा है, निर्देशांक अक्षों को प्रतिच्छेद यहां पर कर रहा है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। इसका डिटेल में देखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो एमबीडी का देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए, बेसिक क्लास देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमबीडी का एग्जैक्टिव में करवाया गया है, वहां पूरा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है, पूरा किस पाद में स्थित है, तो यहाँ पर कुछ नोट करिए। देखिए किस पाद में स्थित है, देखिए इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको y' अक्ष बोलते हैं, इसे x' अक्ष बोलते हैं, उसे x अक्ष बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये जो होता है इस साइड प्लस प्लस होता है, यानी कि इसको प्रथम पाद बोलते हैं। उसको इसमें इस साइड में होता है माइनस प्लस होता है, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, इसमें माइनस माइनस होता है, इसको चतुर्थ पाद बोलते हैं, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो देखिए उसे मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, इसे मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिंदु
बिंदु बिंदु -6 और -8 8 किस पाद में स्थित है? तो देखिए तो माइनस वाला तृतीय पाद में है, देखिए माइनस दोनों में लगा है, तो किस पाद में हुआ? तृतीय पाद में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तृतीय पाद, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि हमको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको निगेटिव अक्षांश बोलते हैं, इसको इस साइड को निगेटिव अक्ष बोलते हैं। जो डैश लगा है ना, एक्स डैश है ना, तो उसको निगेटिव अक्ष बोलते हैं और इसको पॉजिटिव अक्ष बोलते हैं। ठीक है, बिन डैश वाला को पॉजिटिव अक्ष बोलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और अच्छा से सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि ये ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन एग्जैक्टिव में पूछता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि मूल बिंदु से बिंदु P इंटू साइन थीटा कॉस थीटा की दूरी होगी। यानी कि तू मूल बिंदु से दे दिया है साइन थीटा कॉस थीटा से इसकी दूरी पूछ रही है, उसको दूरी पूछ रहा है। तो हम दूरी का एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये x हुआ और ये y हुआ, ठीक है ना। तो दूरी बराबर सूत्र होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूरी बराबर सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो देखिए इस पर हम बैठा देंगे। देखिए सूत्र नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो दूरी बराबर सूत्र होता है ये, ठीक है, दूरी बराबर सूत्र होता है ये होता है, ठीक है। तो देखिए x के जगह पर साइन है, साइन स्क्वायर प्लस, और देखिए y के जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर हुआ थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है 1 इकाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नोट डाउन कर लीजिए। उनसठ नंबर क्वेश्चन 59। बिंदु दिया हुआ है, बिंदु R1 R इंटू 1,1 और एगो और दिया है, और S बराबर दिया हुआ है -1,5, ठीक है, दिया हुआ है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसकी R और S के बीच की दूरी ज्ञात करें। R और S के बीच की दूरी कह रहा ज्ञात करें। जैसे कि देखिए ये R दिया हुआ है, कितना 1,1 दे दिया है, और इसकी बीच की दूरी, यही दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और यह S बराबर दे दिया है -1 और 5 दे दिया है। तो इसके बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करें। इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी क्या होगा? इसके बीच की दूरी क्या होगा? इसके बीच की दूरी क्या होगा? देखिए तो इसको हम मान लेते हैं। देखिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? इसके बीच की दूरी के निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए दूरी किसके? R और S के निकाल रहे हैं, R S के दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर सूत्र होता है, लिखेंगे दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
स्क्वायर होता है। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। देखिए देखिए x1 कितना है, 1 है, 1 डालें, माइनस डालें, y2 कितना है, -1 है, तो देखिए -1 डालेंगे, पूरा पर होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, प्लस y1 कितना है, y1 1 है, 1 डालेंगे, माइनस y2 कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 अब माइनस माइनस कर लेंगे दोनों को तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर प्लस देखिए ये कितना हो जाएगा, -4 के स्क्वायर, माइनस 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 होगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हुआ, करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 16 को तो 20 हो जाएगा। इसको फैक्टर तोड़ लेंगे, 4 गुने 20 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर इकाई होगा इसका आंसर, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला के साथ साथ कैसे बैठाते हैं वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले याद करने से सवाल नहीं होता है, बैठाना भी सीखना पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन पूछ रहा है 60 मतलब 60 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है, रेखा y का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। रेखा y बराबर 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। तो देखिए सबसे पहले हम आलेख बना लेते हैं, एक आलेख बनाते हैं, देखिए अपने आप समझ जाइएगा इसमें, ठीक है, बना लिया। ये होता है y, ये तो y डैश होता है, ये x डैश होता है, यह x होता है। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु होता है, यहां से लिखेंगे 1 2 3 8 पर दे देते, 8 तक ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहीं तक है, इधर भी होगा, इधर भी 8 तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहीं तक दिया हुआ है, 9 10 तो होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 से दिया हुआ है तो यहां से उसको हम लकीर खींच लेते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर लकीर खींच लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए 0 अक्षांश है, यानी कि 0 है, मूल बिंदु है, तो 0 8 तो होगा ही होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए क्या क्या होगा, लिख के दिखाते, 0 8 यहाँ पर तो होगा ही होगा, 0 8 होगा, फिर देखिए 1 8 होगा, फिर होगा 2 8 होगा, इस तरह से लिखना, फिर देखिए 3 होगा, 3 8 होगा, फिर लिखेंगे 4 8 होगा, फिर लिखेंगे ये वाला 5 8 होगा, फिर लिखेंगे 6 8 होगा, फिर लिखेंगे 7 8 होगा, फिर लिखेंगे 8 8 होगा, इस तरह से चलता जाएगा, समझे ना। लेकिन देखिए y अक्ष पूछ रहा है ना, y अक्ष पर देखिए 0 8 होगा, फिर 1 8 होगा, फिर 2 8 होगा, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए मिला लीजिए, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1 8 दिया हुआ है, 1 8 होगा, तो देखिए 1 8 दिया हुआ है ऑप्शन में, एक 4 8 दिया हुआ, तो देखिए 4 8 भी है ऑप्शन में, 0 8 तो देखिए 0 8 यहीं पर दिया हुआ है, 1 8 कहीं देखिए 1 8 कहीं भी है, 1 8 देखिए यहाँ पर है, तो पहले 1 है फिर 8 है, 1 8 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बाद बाकी सब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए होंगे किस तरह से लिखना है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक करके अपना कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के अपना नोट कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। प्रथम बिंदु देखिए फिर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है चतुर्थांश। देखिए हम जानते हैं ये y होता है, ये x डैश होता है, y होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको प्रथम बोलते हैं, उसको द्वितीय बोलते हैं। देखिए इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं, चतुर्थ बोलते हैं। देखिए इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा चतुर्थांक में है। प्रथम में देखिए तो ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें से किस बिंदु में प्रथम चतुर्थांश में। देखिए तो प्रथम के बारे में पूछ रहा है, प्रथम में तो देख रहे हैं प्लस प्लस होता है, तो ऑप्शन में दे दिया है। देखिए ऑप्शन पहले ऑप्शन में दे दिया है, देखिए ऑप्शन पहले में दे दिया है 10,4। देखिए दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, यही के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है बिंदु ए बराबर ए इंटू बिंदु ए 5 और 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी होगा। पूछ रहा है y अक्ष से लंबवत दूरी पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, किसी लंबवत दूरी पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि देखिए y से लंबवत दूरी होगा। देखिए सबसे फिगर के द्वारा हम समझते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, देखिए इसमें तो दे दिया है x और ये y होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए x अक्ष से निर्देशांक y अक्ष से लंबवत होती है, ठीक है। दूसरा नोट लिखिए, पहला पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट लिखिए। अब पूछ रहा है क्वेश्चन y अक्ष से निर्देशांक x अक्ष से लंबवत होती है। देखिए कितना हल्लू क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु ए 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होती है। y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी, y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी। लंबवत यही यानी कि दूरी, लंबवत दूरी है, मतलब यही दूरी होता है लंबवत दूरी, ठीक है। दूरी कितनी होगी, देखिए y अक्ष से, देखिए जैसे पूछेगा y अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहाँ पूछ रहा है ना
y अक्ष से निर्देशांक की दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से लंबवत निर्देशांक की दूरी पूछ रहा है। तो पूछ रहा है किसका? y अक्ष से। तो y अक्ष से निर्देशांक की दूरी कितनी होती है? x अक्ष से लंबवत दूरी होती है, x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। तो देखिए x कितना है यहाँ पर 5, तो यही ना हुआ इसकी दूरी 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है? 5 ए में दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 5 होगा आंसर। क्यों हुआ एक बार देख लीजिए। जैसे यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पर हम लिख दिया x अक्ष से निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। जब x अक्ष के बारे में पूछता तो आंसर 6 होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला पूछ रहा है y अक्ष से निर्देशांक पूछ रहा है। तो y अक्ष से निर्देशांक पूछे तो x अक्ष से दूरी लंबवत होती है। तो देखिए y वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर x है, x वाला आंसर होगा। यदि x वाला पूछता तो y वाला आंसर होता है। नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 63 क्वेश्चन का मूल बिंदुओं से जैसे दिया हुआ है, इसमें m बराबर दिया हुआ है m इंटू दिया हुआ है -2, 10 दिया हुआ है, और n बराबर n इंटू -8, 14 दिया हुआ है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से नियामक क्या होगा? यानी कि मध्य बिंदु से नियामक पूछ रहा है। तो लिखेंगे, एक सूत्र होता है मध्य बिंदु से नियामक क्या होगा। इसको लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2 और इसको लिखेंगे y2। ओके, ठीक है, लिख लिए। अब लिखे सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु के नियामक, मध्य बिंदु के नियामक वाला सूत्र होता है, मध्य बिंदु से नियामक वाला सूत्र होता है x1 डैश प्लस x2 डैश 2 होता है। फिर होता है यहाँ पर y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो देखिए x1 कितना है? -2 है, तो -2 होगा। ये प्लस है तो प्लस डालेंगे। y2 कितना है? -8 है, तो -8 डालेंगे। y2 हो गया। ओके, कॉमा y1 कितना है? 10 है, प्लस y2 कितना है? 14 है, बाई 2 होगा। देखिए माइनस और माइनस 10, -2 और -8 कितना? 10 हो जाएगा, -10/2, और 10 और 14 को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा बाई 2। काटेंगे तो 5 से कटेगा और ये 12 से कटेगा। कितना बचा? -5, 12। यानी कि देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन से? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। आप लोगों को सूत्र याद रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो आपका सवाल नहीं बनेगा क्योंकि क्लास 10th में इतना भारी भी सवाल नहीं पूछता है। बस आपको सूत्र याद रहना चाहिए, उसको कैसे बैठाएंगे वो भी याद रहना चाहिए, उसके बाद ही आपका सवाल बनेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो एमबीडी गाइड का सोल्यूशन देखिए। एमबीडी गाइड में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मारिएगा, सर्च कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। नहीं तो PDF यानी कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में लिंक डलवा देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वहां से आप पूरा डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।